चेर्नोबिल का रोंगटे खड़े कर देने वाला परमाणु हादसा, चेर्नोबिल डिजास्टर, और रशिया की छोटी सी लापरवाही के कारण गई लाखों लोगों की जान, कैसे जाने इस वीडियो में। हम सभी ने अपने स्कूल के दिनों में द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जरूर कुछ न कुछ पढ़ा ही होगा। खैर, पृथ्वी का सबसे भयानक युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जो परमाणु हथियार जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर गिराया था, वो आज पूरी इंसानी जाति के इतिहास में काले धब्बे की तरह रह गया है। परंतु आपको यहां जानकर हैरानी होगी कि इस परमाणु आक्रमण के अलावा एक ऐसा परमाणु हादसा भी हुआ है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। हम यहाँ बात कर रहे हैं चेर्नोबिल डिजास्टर, चेर्नोबिल हादसे की। जी हाँ दोस्तों, चेर्नोबिल डिजास्टर परमाणु हादसा एक ऐसी घटना है जिसने की पूरी पृथ्वी का इतिहास बदल डाला। एक छोटी सी लापरवाही के कारण करोड़ों लोगों की जान चली गई और आने वाले कई इंसानी पुश्तों की विनाश एक झटके में हो गया। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं, खोजते हैं क्या हुआ था चेर्नोबिल में उस दिन, क्यों हुआ था यह हादसा और कितना खतरनाक था यह हादसा। आसान भाषा में बोलें तो चेर्नोबिल एक परमाणु हादसा है जो कि साल 1986 में चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में हुआ था। चेर्नोबिल परमाणु प्लांट यूक्रेन की प्रिपायट शहर के पास मौजूद है। मित्रों, जब यह हादसा हुआ था तब यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था, रूस का हिस्सा था, और उस समय शीत युद्ध के कारण सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर परमाणु हथियारों की प्रतियोगिता चल रही थी। हम आपको बता दें कि चेर्नोबिल हादसा पृथ्वी का सबसे बड़ा परमाणु हादसा है, क्योंकि इसका प्रभाव यूक्रेन से होते हुए पूरे यूरोप और अमेरिका की पूर्वी तट तक पहुंच चुका था। इस हादसे के कारण सबसे ज्यादा क्षति बेलारूस को हुई थी, क्योंकि हादसे में निकली 60% रेडियो एक्टिव पदार्थ उड़कर बेलारूस के अंदर ही गिरा था, जो काफी ज्यादा खतरनाक था। चलिए जानते हैं इस हादसे का प्रभाव कितना बड़ा था। यही कारण है कि हादसे के 10 घंटे के अंदर ही अंदर 3,60,000 लोगों को सुरक्षित जगह पर विस्थापित किया गया था। इस हादसे के कारण सोवियत संघ के परमाणु कार्यक्रमों के ऊपर दुनिया भर के देशों ने कई सारी गलत टिप्पणियां की, जिसकी बदौलत सोवियत संघ को जानबूझकर अपने परमाणु परियोजनाओं को रोकना पड़ा था। यह हम आपको बता दें कि विकिरण रेडिएशन के कारण कई सारे लोगों की जिंदगी इस हादसे से चली गई, परंतु इस हादसे की व्यापकता को देखते हुए अपनी जान गंवाने वाले लोगों की सटीक संख्या का अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। फिर भी एक रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के सीधे झटके के कारण 56 लोगों की और बाद में विकिरण से पीड़ित होकर 4,000 लोगों की मौत की पुष्टि मिलती है। परंतु दोस्तों, ये तो सिर्फ सरकारी डेटा है। कई लोगों का यह भी कहना है कि हादसे के कारण आने वाली कई पीढ़ियों की जान, लाखों लोगों की जान जाने की आशंका है। हादसे की वजह आखिर क्या थी? चेर्नोबिल हादसे के कारण को लेकर आज भी कई सारी अटकलें लगाई जाती हैं, परंतु उन सभी अटकलों के मध्य एक ऐसा कारण है जो इस हादसे का मूल जड़ माना जा सकता है। तो चलिए जानते हैं चेर्नोबिल हादसे का मूल कारण क्या था। तो 1986 अप्रैल 26 के दिन चेर्नोबिल प्लांट के अंदर मौजूद रिएक्टर 4 में एक बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके की मुख्य वजह रिएक्टर चालक ऑपरेटर की लापरवाही को बताया गया। इसके अलावा प्लांट के कर्मी बिना किसी सुरक्षित प्रक्रिया, सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन किए बड़े ही असुरक्षित ढंग से रिएक्टर को बहुत ही कम बिजली पर चला रहे थे। कई लोग ये भी कहते हैं कि प्लांट के कर्मी अपने ही प्लांट में तैनात सुरक्षा कर्मियों की सलाह भी नहीं लेते थे। चेर्नोबिल हादसे की एक और अजीब वजह थी प्लांट के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले रिएक्टरों की बनावटी संरचना। जी हाँ दोस्तों, चेर्नोबिल के अंदर मौजूद सभी रिएक्टर RBM के डिजाइन के तहत बने हुए थे, जो कि किसी भी दूसरे सामान्य रिएक्टर से काफी ज्यादा अलग थे। ये रिएक्टर काफी ज्यादा ताकतवर था और इसके अंदर पानी की भारी मात्रा में दबाव बनाकर रखा जाता था। हादसे के दिन आखिर क्या हुआ था? चेर्नोबिल में लगे हर एक रिएक्टर से मुख्य रूप से बिजली और प्लूटोनियम निकलता था, इसीलिए इसके अंदर बहुत तेजी से परमाणुओं की प्रतिक्रिया होती थी। परंतु दोस्तों, ये रिएक्टर इतना ताकतवर होने के बावजूद इसकी एक कमजोरी थी। ये रिएक्टर कम ऊर्जा में सही तरीके से काम नहीं कर पाता था, इसलिए इसको कम ऊर्जा में चलाना खतरे से बिल्कुल भी खाली नहीं था। रिएक्टर के अंदर होने वाले ताकतवर परमाणु प्रतिक्रिया न्यूक्लियर रिएक्शंस को बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा गर्म कर देते थे, इसलिए रिएक्टर को हमेशा ठंडा रखने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल किया जाता था। परंतु अप्रैल 26, 1986 के दिन किसी कारण से रिएक्टर को ठंडे पानी की पूर्ति नहीं हो पाई और रिएक्टर बहुत ज्यादा गर्म होकर एकाएक विस्फोट होकर फट गया। पानी की आपूर्ति का मूल कारण बाद में रिएक्टर से ठंडे पानी के रिसाव को बताया गया। रिएक्टर के अंदर मौजूद पावरफुल फ्यूल केवल रिएक्टर को ठंडा करने वाले पानी प्रतिक्रिया करते हुए एक बड़े से धमाके के कारण बनी। चेर्नोबिल के अंदर बाकी बचे 2 रिएक्टर्स को साल 1991 में बंद कर दिया गया। इसके अलावा रिएक्टर 1 और 3 को क्रमानुसार 96 और 2000 को बंद करवा दिया गया था। आज कैसा है चेर्नोबिल इतने सालों के हादसे के बाद? हादसे के 35 साल बाद भी चेर्नोबिल की मिट्टी, पेड़ पौधों तथा
इसके आसपास मौजूद हर एक चीज रेडियो एक्टिविटी के कारण बहुत ज्यादा खतरनाक बनी हुई है। आज चेर्नोबिल के अंदर विकिरण 12.6 यूएसवी पर आवर है, जो कि काफी ज्यादा है, और रिएक्टर के अंदर 336 यूएसवी पर आवर होता है। सोवियत सरकार ने हादसे को देखते हुए रिएक्टर के आसपास सीमेंट से एक बड़ी दीवार बना दी थी, जिससे विकिरण और ज्यादा ना फैले। पर दोस्तों, समय के दबाव के चलते बाद में यह दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। बाद में इसके ऊपर एक सुरक्षा चादर बिछाया गया, जो कि चेर्नोबिल हादसे से निकलते हुए विकिरण को आने वाले 100 सालों तक रोके हुए रखेगा। चेर्नोबिल कितने समय तक सुरक्षित हो जाएगा? अक्सर चेर्नोबिल को लेकर एक सवाल सबके मन में उठता है कि आखिर कब तक चेर्नोबिल रहने लायक सुरक्षित हो जाएगा। तो मित्रों, इसलिए हमने सोचा कि क्यों न इस सवाल का उत्तर आपको दिया जाए। खैर, इस सवाल का उत्तर कई कारणों पर निर्भर करता है, क्योंकि ये एक चेर्नोबिल के अंदर कई सारे जगहों से जुड़ा है। हम आपको बता दें कि एक शोध से पता चला है कि सबसे ज्यादा विकिरण से संक्रमित जगह रिएक्टर 4 है, इसलिए ये रिएक्टर 20,000 साल के बाद ही रहने लायक हो पाएगा। आप सोच कर देखिए। हालांकि सटीक रूप से चेर्नोबिल कब तक सुरक्षित होगा ये कोई नहीं कह सकता। यहाँ और एक बात बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, वो इस बात की है कि कई सारे लोग जापान पर गिरे परमाणु हथियार की तुलना चेर्नोबिल हादसे से करते हैं और कहते हैं कि अगर जापान के अंदर परमाणु बम गिरने के बाद भी वहां रहा जा सकता है तो चेर्नोबिल पर क्यों नहीं। तो सुनिए, आमतौर पर एक परमाणु बम इस तरह से बना होता है कि जिससे वह एक ही समय में एक निर्धारित जगह पर अपनी सारी ताकत झोंक कर तबाही मचा सके, और इससे ज्यादा समय तक कोई भी जगह विकिरण के द्वारा उतनी प्रदूषित नहीं होती। परंतु दोस्तों, चेर्नोबिल एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, और जब इससे निकला रेडियो एक्टिव पदार्थ मिट्टी के साथ मिल जाता है तो लंबे समय तक वायुमंडल को विकिरण यानी कि रेडिएशन के द्वारा प्रदूषित करता रहता है, साल दर साल, साल दर साल, साल दर साल। इसलिए चेर्नोबिल के अंदर आज भी रहना खतरे से खाली नहीं है। चेर्नोबिल से जुड़ी कुछ रोंगटे खड़ी कर देने वाली बातें। वैसे तो चेर्नोबिल हादसा विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी घटना रही है, क्योंकि इस हादसे की वजह से दुनिया में मौजूद बाकी सारे न्यूक्लियर रिएक्टरों की सुरक्षा और तकनीक को सुरक्षा के नजरिए से काफी ज्यादा उन्नत किया गया। खैर, इस हादसे में जान गंवाने वाले हर एक व्यक्ति के लिए हम बहुत ही ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि हर एक इंसानी जीवन की कीमत बहुत ज्यादा होती है। तो चलिए अब कुछ ऐसी बातों को जानते हैं जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ऐसा भी हो सकता है क्या। नंबर 1, ज्यादा नुकसान विस्फोट में नहीं परंतु विकिरण से हुआ था। कई सारे लोगों को ये गलत धारणा है कि चेर्नोबिल के धमाके से बहुत ज्यादा लोगों की जान गई थी, परंतु आपको बता दें कि सिर्फ धमाके से 56 लोगों की ही जान गई थी, परंतु धमाके के बाद लगातार फैलता हुआ रेडियो एक्टिव पदार्थ वायुमंडल को काफी ज्यादा प्रदूषित कर रहा था, जिससे कई हजार लोगों की जानें चली गई थी। इसके अलावा आपको बता दें कि धमाके के 10वें दिन के बाद से विकिरण की मात्रा में काफी ज्यादा गिरावट आ गई थी, परंतु धमाके के दौरान छिटक कर निकलने वाले रेडियो एक्टिव पदार्थ आज भी चेर्नोबिल की मिट्टी को प्रदूषित किए हुए हैं। नंबर 2, हादसे की पहली सूचना सोवियत संघ ने नहीं परंतु इस देश ने दी थी। अगर हम आपसे कहें कि चेर्नोबिल के हादसे की पहली सूचना दुनिया भर को सोवियत संघ ने दी होगी तो ये आप विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा नहीं हुआ, परंतु मित्रों ये बात सच है। दरअसल चेर्नोबिल हादसे की पहली सूचना देने वाला देश था स्वीडन। चेर्नोबिल ने 1100 किलोमीटर दूर मौजूद एक स्वीडिश न्यूक्लियर प्लांट में लगे सेंसर के माध्यम से सबसे पहले चेर्नोबिल हादसे का पता सोवियत संघ के बाहर से पता लग गया था। कई दिनों तक हादसे के बाद सोवियत संघ ने अपने लोगों से छुपा कर रखी हुई थी। नंबर 3, आप अगर चाहें तो आज भी बिना किसी दिक्कत के चेर्नोबिल रिएक्टर 4 के पास जा सकते हैं। शीर्षक पढ़कर कैसा लगा? खैर, ये बात बिल्कुल सच है कि आप चाहें तो चेर्नोबिल के रिएक्टर 4 के पास बिना किसी दिक्कत के खड़े हो सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे संभव है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। चेर्नोबिल से निकलने वाला विकिरण सापेक्ष रिलेटिव विकिरण है। इसी कारण से अगर आप चेर्नोबिल की पार्किंग लॉट में खड़े होकर रिएक्टर 4 को देखते भी हैं तो आपके शरीर के अंदर विकिरण की मात्रा बहुत ही कम पहुंच पाएगी। विकिरण के इतने सी मात्रा से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नंबर 4, सुनसान शहर बन चुका है चेर्नोबिल। अगर हम चेर्नोबिल को एक बीहड़ इलाका कहें तो ये गलत नहीं होगा। हालांकि जब भी आप चेर्नोबिल रिएक्टर को टीवी या कहीं और से देखते हैं तो वहां आपको हमेशा एक वीरान पड़ा शहर देखने को मिलेगा। मित्रों, ये वीरान पड़ा शहर चेर्नोबिल नहीं बल्कि प्रिपायट शहर है। खैर, चेर्नोबिल शहर रिएक्टर से 10 किलोमीटर दूर होने के कारण यहाँ एक आध कुछ घरों में आपको लोग देखने को मिल सकते हैं, परंतु वहां पर भी लोग सिर्फ कुछ समय के लिए ही अस्थायी रूप से रहते हैं। नंबर 5, खतरनाक होने के बाद भी आप चाहेंगे तो चेर्नोबिल घूमने के लिए जा सकते हैं। शीर्षक पढ़कर सारे लोगों का चौंकना लाजमी है। आखिर कैसे कोई इतने खतरनाक जगह पर घूमने के लिए जा सकता है? परंतु आपको बता दें कि दुनिया में ऐसे कई लोग मौजूद हैं जिन्हें नई नई जगह पर जाकर उस जगह को एक्सप्लोर करना पसंद होता है। खासकर खतरनाक जगहों को घूमने वालों के शौक ही अलग होते हैं। इसी कारण से अगर कोई भी व्यक्ति चेर्नोबिल पर घूमना चाहे तो वो घूम सकता है। हालांकि इसके लिए आपको इजाजत व कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि विकिरण एक ऐसा